It's so cold. हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एरे की तरह ही होता है, और हम आज एक प्रोग्राम लिखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो स्टैक में को समझा देता हूँ कैसा होता है कि मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, ऐसा सिलेंडर है और उसमें ऐसे बॉक्सेस छोटे छोटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बॉक्सेस है। तो अब अगर हम बॉक्सेस को रखेंगे एक सिलेंडर में, एक बड़े वेसल या कुछ भी में, तो सबसे पहले हम ये बॉक्स रखेंगे। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 1, फिर इधर दूसरा बॉक्स रखेंगे 2, फिर इधर तीसरा बॉक्स रखेंगे 3। ठीक है, और अब उनको बाहर निकालना है, तो बाहर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुझे 3 बाहर निकालना पड़ेगा, फिर मैं 2 को निकालूंगा ना। ठीक है, इधर मैं थोड़ी छेद कर दूंगा, छेद कर सकते हो, मतलब अभी हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ ये ओपनिंग माननी है कि ये ओपनिंग है ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम 3 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और फिर 1 को। तो इसमें प्रिंसिपल कौन सा यूज़ होता है कि इसमें लीफो प्रिंसिपल यूज़ होता है। ठीक है, लीफो प्रिंसिपल यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट पे गया है, जैसे कि 3 लास्ट में गया है, तो वो पहले बाहर आएगा, तो वो फर्स्ट आउट हो गया। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल है और ये स्टैक होता है। ठीक है, तो हम स्टैक के इम्प्लीमेंट करके स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। तो उसके सबसे पहले मैं एक सी प्लेट लिख लेता हूँ। और आपको पता होगा कि स्टैक में हम टॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप मेरा इधर होता है, टॉप में -1 होता है। ठीक है, फिर मैं ये क्लियर कर देता हूँ, टॉप मेरा इधर होता है, इसको फेसिंग कटा होता है। ठीक है, फिर अगर मेरे पास कोई एक कैरेक्टर आया जिसको मैंने स्टैक में डालना है, तो मैं टॉप ++ करूँगा, तो इधर से टॉप हट के इधर आ जाएगा, तो ये इसको फेसिंग करेगा। ठीक है, टॉप ++ यानी टॉप -1 0 हो जाएगा, तो टॉप -1 से 0 होगा, तो इसको फेस करेगा। और इसमें हम कोई भी कैरेक्टर डाल देंगे, जैसे कि ये डाला मैंने। ठीक है, फिर मैं टॉप ++ करूँगा, अगर मैं पुश करूँगा तो मैं टॉप ++ करूँगा और मैं इधर कोई भी वैल्यू डाल दूंगा, जैसे कि बी। ठीक है, और अगर हम पॉप करते हैं, पुश और पॉप 2 फंक्शन होते हैं स्टैक के, बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन ये दोनों मेन फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये दोनों पर ही स्टैक टिका हुआ है। तो पुश फंक्शन यानी कि स्टैक में कोई वैल्यू डालना। ठीक है, जैसे कि मैंने ए डाला तो वो पुश हुआ। और पॉप यानी कोई वैल्यू लेना। ठीक है, अगर मैंने बी को इधर से ले लिया तो वो पॉप हो जाएगा, पॉप यानी निकाल देना, पुश यानी डालना। ठीक है, और तो ये टॉप हो जाएगा इधर। अगर मैं पॉप करता हूँ तो टॉप इधर से निकल के इधर आ जाएगा और ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैक का पुश और पॉप, और ये टॉप भी चाहिए हमें। तो टॉप लेने के लिए हम इधर ग्लोबल डिफाइन करेंगे टॉप को -1 से। ठीक है, टॉप को -1 से किया, और सबसे पहले इधर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। मैं साइज भी इधर लिख लेता हूँ, स्टैक डिफाइन साइज 1000। तो मैं 1000 तक की स्ट्रिंग लूँगा। ठीक है, 1000 कैरेक्टर्स तक की। तो मैं कैर str साइज बनाऊँगा, और मैं गेटेस से इनपुट लूँगा। मैं स्कैनफ से भी ले सकता हूँ, लेकिन स्कैनफ से क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मेरे पास कोई स्पेस आया, ठीक है, तो वो भी मुझे चाहिए इसमें, क्योंकि स्पेस भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो मैं गेटेस केस करूँगा कि पूरा सेंटेंस आ सके, और गेटेस में str। अब हम 3 फॉर लूप घुमाएंगे। एक होगा इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन strlen और str, और अब मैंने इधर ये क्यों लिखा कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्यों? क्योंकि मेरे मुझे स्ट्रिंग जो मिलेगी वो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर मुझे डालना होगा ना स्टैक में। ठीक है, तो इसलिए मैंने इधर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक कहा है। ठीक है, और इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं पुश करूँगा, और पुश में मुझे कैरेक्टर देना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर आपको स्टैक में डालना है। तो मैं कैरेक्टर इसको दूंगा एज ए पैरामीटर str(i). ठीक है, स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर दूंगा, फिर फॉर लूप घूमती रहेगी, तो सेकंड कैरेक्टर जाएगा, थर्ड कैरेक्टर जाएगा, ऐसे ही स्टैक हमारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो पुश किया, इधर मैं पुश कर देता हूँ फंक्शन में, और ये पुश मुझे कैर मिलेगा 10 में। ठीक है, तो ये पुश करा, और मुझे 2 एरे भी चाहिए। सबसे पहले एरे होगा स्टैक का, तो
स्टैक ऑफ साइज, और दूसरा ये होगा मेरे पास आउटपुट का, कि जो हमारा आउटपुट होगा, जो मैंने स्ट्रिंग रिवर्स कर दी तो वो मैं किस में स्टोर करूँगा, तो ये आउटपुट ऑफ के एरे में ये स्ट्रिंग स्टोर होगी। ठीक है, मैं आउटपुट बहुत तरीके से कर सकता हूँ, मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ, फिर मैं उसकी इंडेक्सिंग चेंज कर सकता हूँ एक फॉर लूप की मदद से, लेकिन हमें इधर स्टैक से करना है तो हम स्टैक से करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पुश किया एक एक कैरेक्टर्स को, तो मैं इधर पुश का एक फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो पुश में क्या होगा, पुश में एक बेस कंडीशन आएगी। ठीक है, और बेस कंडीशन कैसी होगी कि अगर टॉप साइज -1 जितना हो जाता है, ठीक है, देखो मैंने साइज 1000 डिक्लेयर की है, तो 1000 यानी कितने ब्लॉक्स हो गए, 0 to 999। ठीक है, इतने ब्लॉक्स हो गए, तो 0 to 999 में अगर टॉप 999 पे कर रहा है पॉइंट, तो उसके बाद तो कोई एलिमेंट लेगा ही नहीं ना, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट आ गई। ठीक है, 1000, तो 999 पर टॉप करेगा अगर, ठीक है, इक्वल टू 999 होता तो ये कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल हो चुका है स्टैक। तो मैं इधर कंडीशन लिखूँगा कि इफ टॉप इक्वल्स टू साइज -1, तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा स्टैक ओवरफ्लो, कि ओवरफ्लो हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो मैं पुश करूँगा स्टैक में, तो स्टैक ऑफ टॉप 10 दे दूँगा, लेकिन टॉप तो मेरा -1 है, तो मैं टॉप प्लस प्लस भी करूँगा ना। ठीक है, पुश में टॉप प्लस प्लस भी होगा, तो मैं टॉप प्लस प्लस इधर करूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ टॉप प्लस प्लस, और फिर स्टैक ऑफ टॉप में 10 जाए, वरना मैं ये ना लिखूँ तो मैं इधर भी लिख सकता हूँ स्टैक ऑफ प्लस प्लस टॉप। ठीक है, दोनों सेम ही है, तो मैं सबसे पहले प्लस होगा टॉप, और फिर स्टैक के टॉप में टेम्प जाएगा। ठीक है, तो टेम्प हमारा स्टोर हो जाएगा स्टैक में। तो ये था हमारा पुश का फंक्शन। अब मैंने जितनी बार पुश किया उतनी बार पॉप भी करना पड़ेगा, और जब जब पॉप होगा तब तब ये आउटपुट का जो एरे है उसमें वैल्यू स्टोर होती जाएगी। ठीक है, तो मैं इधर पॉप लिख लेता हूँ, और उसको कोई पैरामीटर्स नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ ऐसे ही रहने देता हूँ। और अब हम इधर लिखेंगे पॉप का फंक्शन। पॉप में भी एक बेस कंडीशन आएगी कि अगर टॉप -1 है तो मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो वो बेस कंडीशन ऐसी रहेगी कि ओके, ये इफ में टॉप अगर -1 है तो मेरे पास कोई कैरेक्टर है ही नहीं डिलीट करने के लिए, तो मैं प्रिंट करूँगा स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, स्टैक अंडरफ्लो हो जाएगा, वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं आउटपुट के साइज में ये स्टैक का जो एलिमेंट होगा वो ले लूँगा। ठीक है, तो क्या लिखूँगा इधर, आउटपुट के काउंट में मैं लूँगा स्टैक का टॉप की वैल्यू। ठीक है, और ये काउंट क्या है, तो काउंट में इधर डिक्लेयर कर लेता हूँ, काउंट सिर्फ इंडेक्सिंग के 0 से मैं प्लस प्लस कर दूँगा उसको। तो आउटपुट के काउंट में स्टैक का टॉप आ जाएगा, उसके बाद मुझे टॉप माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक टॉप डिक्रीज हो जाएगा, और काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा कि काउंट बढ़ जाएगा। और इन दोनों को ऐसे ना लिख सकता हूँ, तो मैं इसके अंदर ही लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ कि टॉप माइनस है और काउंट प्लस प्लस है, तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूँगा और टॉप माइनस। ठीक है, तो ये था हमारा पॉप का फंक्शन। ठीक है, और ये हो जाए उसके बाद मैं आउटपुट को प्रिंट करा दूँगा, तो मैं इधर एक थर्ड फॉर लूप लगाऊंगा प्रिंट करने के लिए, और इधर मैं लिखूँगा printf %c, और इधर आउटपुट ऑफ i। ठीक है, इधर मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर कर लेता हूँ। तो ये था हमारा प्रोग्राम, जो कि है रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। ठीक है, और मैंने आपको समझा दिया कैसे है सब काम करता है। आगे मैं डालूँगा अर्थ, तो ओके, इधर लिखा होना चाहिए कि तो अच्छा रहता, मेन में इधर लिखा होना चाहिए
अगर मैंने अर्थ डाला तो उसका आ जाएगा रिवर्स करके, ठीक है, HTRE, ठीक है। और अब मैं स्पेस के साथ डालता हूँ तो स्पेस के साथ वो रिवर्स कर देगा। तो देखो स्पेस के साथ ये पूरा रिवर्स हो गई स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये था हमारा कोड, ये होता स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक का, और हमने देखा स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।